पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। ये जो छोटे घरों की लड़कियां होती है ना, बड़ी तेज होती है, इनको इनकी औकात में रखना पड़ता है। बिल्कुल सही कहती है तू। अच्छा ये बता के फरोजा से बात हुई तेरी? क्या बात होनी थी, मैडम को तो कुछ समझ भी नहीं था आ रहा, लेकिन अपनी तरफ से बड़ी तेज बन रही थी। मैंने भी उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया। मॉल में ले गई उसे, वहां पे एक तकिया 1500 रुपए का बन रहा था। मैंने कहा 3-4 उठा लो, तुम्हारे काम आएंगे। उसकी तो शक्ल देखने वाली थी। हे नगीना, 1500 का तकिया? क्या सोना भरा हुआ था उसके अंदर है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर सुने क्या होता है। क्रॉकरी की दुकान में घुसती है, बर्तन देखने लगती है, 8500 का टी सेट देख रही थी। मैंने कहा कि बहन देखो, जहेज में अगर रखना है तो इतनी सस्ती चीजें मत देखो, जरा महंगी कोई अच्छी चीजें देखो। 1.5 लाख का उसको डिनर सेट दिखाया, कहा कि यही वाला मैंने अपने जहेज के लिए भी लिया। अरे पागले, अगर बाद में उसने पहचान लिया तो? जब उसने ब्रांड की चीज देखी होगी तो पहचानेगी। हाँ सच कह रही है, बिल्कुल वाकई। अच्छा छोड़ परे। अच्छा उसने कुछ चीज खरीदी भी या सिर्फ देख के वापस आ गई है? नहीं, कहाँ खरीदता था उसने। कहने लगी कि यहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा है, किसी सस्ते बाजार ले जाओ। मेरी बात सुन, तू कोई अनारकली तो नहीं ले गई बेटा? तो फिर वहीं लेके जा रहा था। हाँ मैंने कहा नहीं अनारकली नहीं जाना, इसलिए चलो वो ज्यादा सस्ता है। शुक्र है हाय, शुक्र कर वो अनारकली लेके तुझे नहीं गई। वहाँ तो सारे दुकानदारों ने तुझे पहचान लेना था, तेरा तो सारा जेज ही वहाँ से बना है। हाय अल्लाह, शुक्र है अल्लाह, इज्जत रह गई। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, आप ही की बेटी। अगले को उसके घर तक पहुँचा के आती। बिल्कुल शक्ल देखने वाली थी वैसे उसकी। फूफो जी, आज खाने में मैं क्या बनाऊं? कलेजा पका ले मेरा तू जाके। चल। बड़ा चंगा किता फरोजा, सादे कपड़े लेके आई हैं। अब देखना, बड़ी अच्छी सी कढ़ाई अपने हाथ से करके दूंगी तुम्हें। क्या बात है फरोजा, थक गई हो? नहीं थकी तो नहीं ना, होर की गाल है बेटा। जिस वेले दी आई है चुप चुप है। मैं जिस घर में ब्याह के जा रही हूँ ना अम्मी जान, उस घर में नगीना नाम का एक सप है, जिसका मुकाबला करने के लिए मेरे को बहुत कुछ सीखना पैसी। हुण की होया है? कोई गाल की थी उस कमीनी? बहुत कुछ, हर ताना हिक तो वध के हिक, हर तीर पहले तो वध के तेज। ना हुण की तकलीफ हुई है उसनु? हीरा ते खो के ले गई है, हुण की चाहती है? मेरे को जलील करना चाहती है, लेकिन मैं भी उसको उसकी जुबान में जवाब दूंगी। ना 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 मेरी धी ना, दफा कर, रवण दे। देख मेरी धी, हाली तो तेरी शादी भी नहीं हुई। देख तेरी जेठानी है, चल कोई गल नहीं मेरी धी, उसकी इज्जत कर। नहीं अम्मी जान, इज्जत करेगी तो कराएगी, जिल्लत का जवाब मैं इज्जत से नहीं दे सकती। वैसे आपस की बात है नगीना, आज मैं सारा दिन परेशान रहा। क्यों, तुम क्यों परेशान रहे? वो आपस की बात है, तुमने फिरोजा के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? जान मेरी, जो हमारे चाचा जी है ना, माड़ा आदमी है, गरीब आदमी है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी बेटी को इतने महंगे और बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाने की? हाँ तो तुम ना ले जाते, मैंने कौन सा मजबूर किया था तुम्हें? बस इसी बात का पछतावा है। तुम क्यों उसकी इतनी साइड ले रहे हो? नहीं मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ, गरीब सी लड़की है, क्या जरूरत थी उसे महंगे महंगे कपड़े दिखाने की और उसे मजबूर करने की कि वो भी वही खरीदे है? तुम उसकी वजह से मुझसे झगड़ा कर रहे हो? और नहीं,
झगड़े वाली कौन सी बात है, और मेरी इतनी मिसाल कहाँ कि मैं अपनी जान से झगड़े के बारे में सोच भी सकूं। मैं तो बस ऐसी एक बात कह रहा था कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुमने उसका रवैया नहीं देखा, कैसे मुझे बातें सुना रही थी वो। अच्छा, तुम तो नाराज ही हो रही हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि रोजा जो है वो मेरी कुछ लगती नहीं है, और तुम मेरी होने वाली बीवी हो, इसलिए तुमसे तो अपने दिल की बात कर सकता हूं ना, कि नहीं? फिर भी तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए, उसकी नहीं। क्या कह रही हो तुम? सारी दुनिया से लड़के तुम्हारी साइड ली है। अगर फिरोजा की साइड लेता ना तो उसे मंगनी तोड़वा के तुमसे रिश्ता ना करता। मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा कर तुमसे रिश्ता जोड़ा। तुम किसी और पर ध्यान दो, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओ नहीं नहीं मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं? ध्यान तो मेरा सारा आप ही की तरफ है। मैं तो बस ये कह रहा था कि 3 महीने किस तरह गुजरेंगे आपके बगैर? 3 महीने? 3 महीने तक इरादा है शादी का? वो हाँ, वो जो हमारा चाचा है ना, चाचा गुलाम हुसैन, वो भाई लंबी मंगनी के हक में नहीं है। ये हुसैन चाचा को हमारी मंगनी से क्या लेना देना? वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था फिरोजा। फिरोजा? नहीं फिरोजा नहीं, वो मैंने नगीना ही कहना था, मुंह से फिरोजा निकल गया। 2-3 दफा जिक्र जो हुआ है उस फिरोजा का। माइंड ना कर, थका हुआ आ रहा बंदा आता है तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्प्लिट ऑफ टंग हो गई है। मैं ये कह रहा था कि हमारे अब्बा जी और अम्मा जी चाहते हैं कि मेरा और मालिक का जो निकाह है, यानी कि हमारी जो शादी है, वो एक ही दिन में हो जाए। तो फिर मैं किसी भी सूरत इकट्ठी शादी नहीं करूंगी। ये खाला को मेरी दफा बचते क्यों याद आ जाती है? नहीं, ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात तो ये नहीं। तो फिर कैसी बात है? तो फिर तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। अगर हमारी शादी होगी तो मालिक से पहले होगी, वरना नहीं होगी। हेलो हेलो, और फिरोजा नहीं है, नगीना। हेलो नगीना। ओए कप्तान खाना, या अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? हाय, कहीं मोरा तो नहीं गुजर गया? जरूर है। या कुर्बान! ओ लोशे या कुर्बान! ओए लाले की जान, हमारा जान तुझ पे कुर्बान। ओए हमारा कैसा है बहन? वैसे ही है, देख मेरे को कोई फर्क मर्क पड़े? ओए ओकना, मेरी बात कान खोल के सुन ले कप्तान गुल, हमें लाहौर लेके चल। अरे मगाज खराब हो गया तुम्हारा। ओए लाहौर हम ट्रक पे जाएगा? नहीं ना, बनते बनते। वो हमने मुंशी को बोला है कि लाहौर का बुकिंग दो। वो जैसे ही बुकिंग होगा हम इधर से निकलेगा लाहौर का वास्ते। क्यों लाले की जान? ना। इस बार तो मैंने 2 टोक बात करके आनी है। पहले टुकर शिकर दो, फिर बात करना। मोरे सच्चा बात है। वो पेट में चूहा भाग रहा है, बहुत भूख मुख लगा है, खाना माना दो ना। अच्छा भाई, बना के लाती हूँ नाश्ता। तुम लोगों को तो और कोई काम ही नहीं खाने के अलावा। आओ गाना। ओ या कुर्बान। सदके मैं जावां ना तो जिना दियां बांकियां लो तो जी, आओ लो चाह पियो, बिस्मिल्लाह चाह बिस्मिल्लाह। पियो। अब्बा जी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो तो फिर जल्दी बता बेटा।
जी आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। आपके बेटे को नौकरी मिल गई है। ओ बहुत बहुत मुबारक हो यार। हाय मौसम की जय, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। बे शुजा, शुजा किधर है, जल्दी आ इधर। हाजी क्या हुआ? भाई को नौकरी मिल गई, मुबारक। अरे मुबारक हो भाई, ले नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, नौकरी। खलो जावे 2 मिनट छोड़ जा, बाद में डांस करी। जाके सूजी लेकर आ और 100 नान भी लेके आई। मैंने मन्नत मानी थी मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो मैं क्या बांटूंगी? नान कड़ा। नान कड़ा, जा लेके आ। एक सेकंड, वो मुझे याद आया कि मैंने आयशा के थोड़े ना पैसे चोरी कर लिए थे, तो अब आप बताएं उस पैसों में से बूंदी के लड्डू ले आऊं? ओ बेटा ये कोई पूछने वाली बात है, फौरन से पहले ले गया जो भी खाने की चीज है। हाँ ले तो आऊंगा अब्बा जी, लेकिन वो चोरी के पैसे है ना, तो कबूल तो हो जाएंगे ना? ओ बेटा हमने कौन सा खुद खाना है, हमने भी तो मुहल्ले में तकसीम ही कर देना है ना। मैं अभी लेके आया। मुबारक हो, मुबारक हो। लवे फातिमा, मैंने भी 100 नफलों की मन्नत मानी थी कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बगैर रिश्वत और सिफारिश के नौकरी मिली है। तो और क्या, हमने क्यों सिफारिश करनी है और हमने क्यों किसको रिश्वत देनी है? मेरा बेटा है इतना लाइक फाइक, उसको क्या जरूरत पड़ी है? या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ₹2 लाख जाके सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लेके। सच्ची? गुड लक। मेरा भाई, थैंक यू सुहेल भाई। वेलकम। और ये वाली बेडशीट ये कितने की? ये 5,000। ये कितने का? 1.5 लाख रुपए का। तुम यहीं से कर लो शॉपिंग, तुम्हें अपनी जहेज की चीजें लेनी है, किसी सस्ती जगह से लोगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा। एक ऐसा करो ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान भी ढूंढ लो, क्योंकि फिरोजा की ज्वेलरी ऐसे बाजार से ही मिलेगी ना। तुम ज्वेलर से तो नहीं बना रही हो ना, इसीलिए। जैसे डोर से टूटे किस्मत की रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा, बैठे हो सब कुछ लुटा। फिरोजा, जी अम्मी जान। तू सारी रात ही थाई बैठी है? सवेर हो गई है, सुती नहीं हाली तक? अम्मी जान ये कमीज आज ही भिजवा दूंगी। पर क्यों? ये तो अगले महीने का ऑर्डर है ना। लेकिन मैं ये ऑर्डर इसी हफ्ते भिजवाऊंगी। इस हफ्ते क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की लोड़ है अम्मी जान। ए मेरी झल्ली धी, तेन पैसों की की लोड़ है? हैं? देख तू परेशान ना हो, तेरा जहेज तो तैयार है ना? हैं? तेरा गए बरात दे खावन पीवन का इंतजाम, वो भी देखना इंशाल्लाह चंगा ही हो सी। मैं उन पैसों की गाल नहीं कर रही अम्मी जान। ना तो फेर की गाल है। मैं बेहतरीन पार्लर से मेकअप करवाना चाहती हूँ। मैं अपनी शादी में बहुत खूबसूरत नजर आना चाहती हूँ। नहीं, इस वास्ते पैसे खर्चन की लोड़ है? माशाल्लाह मेरी धी इतनी सोहनी है कि एक कजल दी सिलाई पा लवे ना तो सारियां नालों ज्यादा सोहनी लगसी, बहुत खूबसूरत हो सी। नहीं अम्मी जान, काजल की सिलाई वाला जमाना गया, अब ब्रांड्स का जमाना। और वाहिद ब्रांड जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ वो मेरी सूरत है। और मैं इसे इतना खूबसूरत बना देना चाहती हूँ कि जो देखे वो कहे
खानदान में इतनी खूबसूरत दुल्हन पहले कभी नहीं। फातिमा, आए देखा, नगीना बिल्कुल सही कह रही थी कि खाला किचन में घुसी होंगी और कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी। वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं, आयशा मेरे साथ हाथ बटाती है, दरअसल उसके इम्तिहान हो रहे ना इसलिए मसरूफ है। हाँ तो ठीक है, लेकिन तू किन इम्तिहानों में पड़ गई है? तू इसको क्यों नहीं बुला लेती ऐसे कामों के लिए? हाय तेरी इतनी फिक्र करती है नगीना, है? हाय हाय नहीं, अच्छा थोड़ी लगता है, और वैसे भी शादी के बाद इसी ने संभालना ना सारा बाजी। फातिमा तू तो ऐसी बातें हमेशा ही करती है, पर यकीन कर कि इसको तेरी बड़ी फिक्र है। हर वक्त कहती रहती है हाय खाला किचन में काम कर कर के थक गई होंगी। और क्या मैंने इसको कहा, मैंने कहा चल फिर उठ, चल के जाके हेल्प कर। हालांकि तुझे इतनी जो फिक्र है तो फटाफट उठी, कहेंगी चले फिर उठे, नेकी और पूछ पूछ। अल्लाह करे ऐसे ही हो सारी उम्र। पर ये है ना कि जितना तेरा ख्याल रखती है ना, मेरा कोई नहीं रखती। हाय हाय फातिमा, ये तू क्या कर रही है? तू फिर से बर्तन धोने लग पड़ी है। मैं नगीना को क्या है ना, ये धो लेगी। हाय मैं तो भूल ही गई, इसकी तो कल से तबीयत बड़ी खराब है बेचारी की, क्या करूं? चल मैं धोती हूँ, है ठीक है? हाय अल्लाह रहम करे, तुझसे धुलाऊंगी बड़ी बहन से। अरे खाला क्या हो गया, करने देना मामा को हेल्प। पता है इनकी भी बहुत पुरानी आदत है, कोई भी गंदा बर्तन देख लिया ना तो फौरन धोना शुरू कर देती है, रहा नहीं जाता है इनसे। अच्छा पुत्र मैं धो लेती हूँ, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? हाय हाय अल्लाह रहम करे, क्यों गुनाहगार कर रही है मुझे, मैंने धुलाना। अब अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो मैं आप दोनों को काम ना करने देती। कोई नहीं बेटा, खैर है, कोई बात नहीं। बताइए ना मामा, घर में सारे काम मैं ही तो करती हूँ। ये लड़की तो माँ से भी 2 हाथ आगे है। खाला तो फैल चले गए? हाँ चला गया तो फैल, अभी अभी गया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। फिजा आगे आओ ना। सर मैंने आपसे जिक्र किया था, ये शुजा है। हाय। ये एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। करियर हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था, मुझे चांस मिल गया और ये लक की बात है। अच्छा मैं आपसे कह रही थी अगर आप इसे देखें। देख लिया। मैं आपसे कह रही थी जो फ्लैशबैक वाले पोर्शन में मेरे साथ हीरो है, अगर हम वो इससे करवा लें। नहीं, वो प्रोड्यूसर साहब के भांजे कर रहे हैं, क्योंकि पैसा उन्हीं का लगा है। ओके। ओके सर। शुजा हिम्मत मत हारो। शैला हिम्मत तो बहुत है, मगर आस टूट जाती है। एक दिन तुम जरूर एक अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, ये मेरा दिल कहता है। अब्बा हाय अल्लाह, लगता है मेरे बच्चे को चांस मिल गया। हाँ आजा। अम्मा, अम्मा बिस्मिल्लाह, चांस मिल गया। चांस क्या, अब्बा को फिर से चांस मिल गया। या अल्लाह इसकी जुत्ती टूट जाए, खुदा करे। क्या मसला तेरा? फातिमा अंदर आ, मेरी बात सुन। उठाए जरा। हाँ बोल, क्या बात है? गुलाम करो, अब गुलाम
तालिब मैं मेरे बच्चे को ना मार पढ़ लीजिएगा, बरकत होगी। और खुदा ना चेहरे पे मार रहे हैं, बहुत काम बाकी है अभी। गुलाम तालिब, मेरे बच्चे को हाथ ना लगाइए, वरना मेरी आवाज अर्श तक जाएगी। तो फिर अपने बच्चे से पूछ, ये आज चिराग मोची के पास क्या करने गया था? पूछ। अच्छा, तो चाचे चिराग की बात कर रहे हैं आप अब्बा। वो तो मैं रास्ते से गुजर रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा शुजा बेटा चाय पी लो। मैंने मना कर दिया, फिर वो बज़िद हो गए, मुझे मजबूरन फिर बैठना पड़ गया बस। हाँ, हो गए तसल्ली। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अच्छा, तो ये भी तेरी कहानी की तरह की कहानी है? तू सुन तो सही, अब क्या बोलो? माँ, मैंने उनसे ये पूछा कि आप अब्बा की जूती इतनी मजबूत और भारी क्यों बनाते हैं? बस। तो ये कौन सी को बात है? और सुन तो सही, बोलो। माँ, तो मैंने चाचे चिराग से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अगली बार अगर अब्बा की जूती बनाना तो तल्ला बिल्कुल हल्का रखना। लेकिन नहीं, वो आगे से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अब्बा बकायदा तकड़ी साथ लेकर आते हैं और तोल कर लेके जाते हैं जूती। ताई मैं कहूँ कि हर जूती का वजन एक जैसा क्यों होता है, इतना भारा? फिर क्या, मैंने फिर आगे से चाचा चिराग को कहा, ना ही आपका चिराग पूछना है और ना ही अब्बा जी की जूती हल्की होनी है। सुन लिया है? हाँ, तो ये कौन सी ऐसी बात है? फिर क्या हुआ? अगर उसको इतनी आग लग गई, वो सड़ भून के सुहा हो गया, तो हम क्या करें? है ना भाई? तुम कुछ करो ना करो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। मेरी बात सुन, घर से ना निकाली, इसको बता रही हूँ, मैं भी साथ जाऊंगी। ये 40 साल की मोहब्बत जो है ना, तेरे फैसले की नजर हो जाएगी। फिर सिर्फ तेरे मेरे प्यार की कहानियां रह जाएगी तेरे पास। हाँ, फातिमा नहीं रहनी। और नहीं, मेरी बात तो सुन ले फातिमा। ओ, मैंने तो ये फैसला किया है कि कल से ये मेरे साथ दुकान पे खड़ा होगा। ओ आई सी, अच्छा ठीक है, सही है। हाथ पकड़ मेरा, तो आने दे। ओ माँ, कितनी दुकान, लेकिन फिक्र क्यों करता है? 2 दिन की बात है, फिर तुझे तो फैल के साथ लगा दूंगी। इसका मुंह तो बंद कर। वाह करता रहता है। हाँ माँ, सदके जाए, मेरा बच्चा पसीनो पसीन हो। हीरो बनना है मुझे। हाँ, हीरो बनेगा, तू फिक्र ना कर। सदके जाऊं शहजादा मेरा। गब्बर सिंह है पूरा। जी बाबूजी। तेरी तो काली आंखें। अच्छा, कौन है भाईजान? आजा, बैठ। बात क्या है? हर सवाल एक बस जवाब। फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बोलें, क्या बात है? कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं। कभी कोर्ट कचहरी? अरे नहीं भाईजान, आपको गलतफहमी हुई है। कभी थाने की हवालात में रात गुजार? हाँ ना, एक दिन भाईजान वो मैं ख्वाब देख रहा था। वो ख्वाब में ना वो डाले शाले बड़े डाले पुलिस वाले अच्छे फुट के लंबे लंबे, बड़ा टॉर्चर किया मुझे यार लोगों ने। बेटे वो ना तो फिर सोच, अगर वो ख्वाब ताबीर बनकर तेरी जिंदगी में आ जाए तो? मतलब ये कैसे? कब, क्यों, कैसे? जैसा तू कर रहा है उसके बाद ऐसा ही हो सकता है। अब लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ भाई? शैला से क्या रिश्ता है? मेरा मकसद है प्यार व्यार, वो कोई डेट शेट। अरे नहीं भाईजान, अब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही नहीं है।
हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरे सवाल खत्म, तेरे जवाब। लेकिन आप हैं कौन? आप नाम तो बताएं कम से कम। बस बाऊ तनोली का नाम याद रखना, कुछ और पूछने की जरूरत नहीं रही। बाऊ तनोली? ये मुंडा कितने चला गया, दफा हो गया, नहीं देर लाती है नहीं। आ गया तेरा मुंडा। कहाँ गया था तुम? हैं जरा बता, कहाँ गया था? हैं इतनी देर लगा दी तूने, 2 घंटे हो गए, चाय पक पक के पागल हो गई है। किधर था? अब वो एक जिन्नो आदमी मिल गया था आज मुझे। 2 दफा तेरे अब्बा जी आए हैं, 2 दफा मालिक आया है नाश्ते के लिए, और तू है ही नहीं। फड़ा मुझे। मुझे एक बात याद आई, ये कोई बाऊ तनोली को जानती हैं आप? रे की नाम हुआ बहुत लोली ये तो नाम है वाला, मुझे क्या पता कौन है? पता नहीं, गंजा सा अजीब सा कोई मेरा त्राण निकल गया था तो देख के, लेकिन दफा मारसू, मुझे नहीं पता ऐसे नाम का। बहू जी लाहौर से फोन आया है, आपको भी फोन कर रहा था। वो बता रहा था कि उस लड़के का मैडम से कोई ताल्लुक नहीं। अभी मैं मसरूफ हूँ, देख रहे हो ना, बाद में बात करेंगे। बहू जी एक सवाल था ज़हन में। क्या? ये खेले खेलना कुछ समझ में नहीं आता। मेरे सामने कोई बैठ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आमने भी खुद हूँ और सामने भी खुद हूँ। जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मेहरबानी सर जी, आप तो शरीफ ले आए। नहीं तो अभी तो मैं घर जाने वाला था आपको प्रोटोकॉल से लेकर आने के लिए। अरे नहीं अब्बा जी, आप खामखा तकल्लुफ कर रहे हैं। क्या ज्यादा बकवास ना कर, इधर बैठ। ध्यान कर दुकान का, मैं जरा चिराग मोची के पास जा रहा हूँ। अब्बा जी, चाचा चिराग के पास क्यों जा रहे हैं आप? अब तो मैं दुकान पे भी आ गया हूँ। ज्यादा ना आए, मैं कोई तेरी शिकायत लेकर नहीं जा रहा, और तेरे भाई के ब्याह की जुत्तियों का ऑर्डर देने जा रहा हूँ। अच्छा भला पता है तुझे चिराग मोची का, आलकसी बंदा है, महीना लगा देना उसने। हाँ, लेकिन अब्बा जी एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछ। आप किसी बाऊ तनोली को जानते हैं? बाऊ तनोली? इस नाम का बंदा कभी दूध या दही लेने तो आया नहीं। और उसका पूरा नाम पता बता, बाप का पता हो तो फिर बताऊं ना। पूरा नाम तो यही है अब्बा जी। नहीं तो फिर इस नाम का बंदा मैं नहीं जानता। पर तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं अब्बा जी, वो एक आदमी पूछ रहा था उनके बारे में। तो तुझे पता है उसका? नहीं। तो बता देना था कि मुझे नहीं पता। हद हो गई है यार। अब्बा जी माफी जी, आपको तकलीफ दे रहा हूँ। अम्मा जी कह रही थी, वो नाश्ते में आपको बुला रही थी अम्मा। मैं तो तेरा क्या ख्याल है, मैं भूखा चला जाऊंगा चिराग मोची के पास? पहले घर जाके नाश्ता करूंगा, फिर जुत्तियों का ऑर्डर दूंगा। एहतियात पसंद। अल्लाह जी, इज्जत रहे ना रहे, बस अब्बा जी की जुत्ती मुझसे दूर रहे। क्या कर रहे हो? सोने हो? ये देख कितना प्यारा रंग है, नगीना पे बहुत जचेगा ना। बैठ। वो बाजी, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कर बात। वो बाजी, मैं ये कह रहा था कि क्या बात? माजी, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी और मालक की शादी एक साथ ना करें। क्यों भाई, क्यों ना करें इकट्ठी? देखो माँ जी, बड़ी सादी सी बात है, मैं घर का सबसे बड़ा भाई हूँ। अगर मेरी शादी पहले हो जाएगी तो बड़ी मुनासिब बात है। ये तेरा ख्याल है या तू किसी और के ख्याल की जुबान बोल रहा है? कैसी बातें कर रहे हो माँ जी?
किसी और को, भला मेरी शादी से क्या। मैं तो कह रहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो तू कह रहा है कि मालिक की शादी बाद में हो जाए? हाँ जी। हाँ जी ना, बाप तेरे ने मिलें लगवा रखी हैं जो इस तरह मुफ्त में उड़ाता फिरे। मर्द बन तो फैल या शर्म से डुब मार। अभी वो इस घर में आई नहीं और तू उसके हुक्म सुन सुन के माँ के कानों में डालता रहता है। नहीं अब्बा जी, वो किसी का हुक्म नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। आप तो बादशाह आदमी हैं, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं, आपका फैसला सर आंखों पे। अब तू भी सुन ले फातिमा, बता दे अपनी बहन को मेरे घर में तेर मेर नहीं होनी। अगर वो भाइयों में फूट डलवाने के लिए बेटी को भेज रही है तो अपने पास रखे घर में, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नो। और तू फैल, और तू इस खानदान का बड़ा बेटा है, मेरे बाद तू नहीं सब कुछ संभालना है। तू अभी से अलग अलग करने की बातें सोचेगा तो सबको बाद में जोड़ के कैसे रखेगा? माफ कर दो, ऐसे मुंह से बात निकल गई, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी। देखो फैल, इत्तेफाक में जितनी बरकत होती है ना इत्तेफाकी में उतनी बेबरकती होती है। सियाने कह गए हैं, वंड खाओ ते खंड खाओ, थोड़ा खाओ पर रल के खाओ। बेशक अब्बा जी, जास्ते। मैं जब भी अपनी औलाद को डांटता हूँ, तेरा मूड क्यों ऑफ हो जाता है? हाय अल्लाह, माशाल्लाह मेरी बहन आ गई अचानक। हाय तूने कोई इतला तो की होती, कोई फोन ही कर देती मुझे। हैं ले बाजी, अब अगली पीढ़ियों की रिश्तेदारी होने लगी है, मुझे क्या जरूरत पड़ी फोन करने की, बताने की? मेरा तो जब दिल करेगा मैं मुंह चुक के आ जाऊंगी। सौ बिस्मिल्लाह। वैसे ना बहुत मेरा दिल दुखा हुआ है, क्या बताऊं? की गल है फातिमा, खैर तो है? नगीना ने कहा है कि दोनों भाइयों की शादी लहदा होगी। हाय हैं ईमान से मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो उसने कोई बात नहीं की है। तो तुफैल से की है ना उसने, उसको कहा है उसने। मुझे तो इतना डर लग रहा है, गुलाम तालिब को पता चल गया ना, उसने मेरा सिर पोला कर देना। फातिमा हाय देखना, है तो आखिर बच्ची, उसने ना समझी में नदानी में कुछ कह दिया होगा। तुझे पता है पोली कितनी है मेरी ती? है ना समझी में, मेरी तो बिस्ती करा दी ना। वो पहले मुझे इतने ताने मारता है, तेरे पेके ये, तेरे पेके वो, तेरी बहन ये, तेरी बहन तेर मेर करती रहती है। इसमें तेर मेर की क्या बात है खाला? कमाई तो तुफैल की अपनी है ना। मुझे एक बात बता, कोई जाता है उसके साथ कमाने, कोई खड़ा होता है उसके साथ, सर्दी हो या गर्मी, किसी को ख्याल नहीं है। और तुफैल अपने ऊपर पैसे इसलिए खर्च ना करे क्योंकि तेर मेर का इल्जाम लग जाएगा। है ऐसी कोई बात नहीं, खैर सलाह, मेरे तीनों बेटे बाकी भी कमाते हैं, रल के खाते हैं, ये और बात है, मिलजुल के हम गुजारा करते हैं, बरकत भी इसी में है ना बाजी। कमाने में कुछ मेहनती हैं, कुछ निखट्टू, लेकिन चूरी खाने के लिए सब बराबर है। वाह क्या बात है। नहीं नहीं बकवास बंद करनी, अंदर दबाओ चल। मेरी बात सुन, तो तुफैल को अभी से ये बातें पढ़ाएगी है? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जो वो कमाता है अपने ऊपर ना लगाए, अपने अरमान पूरे ना करे, वो बड़ी बात है खाला। वैसे उसने ना अपनी पूरी जिंदगी अपने बहन भाइयों को और आप लोगों को पालने में गुजार दी। अब आप लोग भी ख्याल कर लें उसका कुछ। तू बाज नहीं आएगी, मैं तेनू देखनी है चल के, अपनी कर दी है मैं तेनू जरा जावा है बक बक कर दी। चल अंदर अंदर चल, मैं आती हूँ, मेरी बहन आती हूँ लेके। दूर हो ਤੁਹਾਡਾ बेटा डर गुलाम तालिब ने तुम्हें पोटियां कर देनी है, उन्हें कहना बहन के घर से लिए तूने शादी की है, ये जिल्लत उठानी पड़नी थी। हाय रब्बा, पता नहीं की बढ़ना है, या अल्लाह हाय मेरा बच्चा, हाय अल्लाह जी।50 का दही देना, और इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। 50 के दही की वजह से? नहीं,
और देख भी रहा है कि मैं अपने फैन से बातें कर रहा हूँ, अपने फैन को एंटरटेन कर रहा हूँ, और ये मोटा जिया बंदा बीच में आ गया, दही मांग रहा है, बीच में अपने तूने लुच्चे डाल दी है। चल निकल यहाँ से। यार मतलब मेरे 50 के दही की वजह से परफॉर्मेंस जम ना जाए। और भाई किसी अगली दुकान से दही ले, नहीं है दही मेरे पास। हाँ तो भाईजान मैं कहाँ पर था? 50 के दही पर। ओए और चल निकल यार। ओए मालक। जी भाई। ओए उधर देख, मेरा पुत्र कितने नसीबों वाला है। वो पहले दिन दुकान पे बैठा है तो रिकॉर्ड तोड़ रश लग गया है। हाँ जी भाजी, बड़े नसीबों वाला बच्चा है। पहली दफा बैठा देखे रश की तरह लग गया। और भाग के जाए भाजी, उससे कैश नहीं संभाला जाना। आप जाए उधर, देखे 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 कैश नहीं संभाला जाना उससे। और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब्बा संभालेगा तुझे पुत्र, कैश तो तेरे से संभाला नहीं जाता ना। हाय रब्बा, बड़ी बड़ी गलती हो गई है। तो माँ जी कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? हाय तेरा रिश्ता वहाँ करके मैंने सही नहीं किया मैंने। क्या हुआ? खाला ने कुछ कहा आपको? हाय खाला ने नहीं कहा, खाला की बेटी ने कहा है। हाय मुझे नगीना ने आपसे कुछ कहा? हाय नगीना ने मुझे कहा है। मैंने तो उसकी मीठी मीठी बातें सुनी थी, मुझे क्या पता था कि उसकी इतनी लंबी जुबान होगी। ये रंग तो मैंने देखा ही नहीं। नगीना ने आपसे कोई बदतमीजी की है? हाय बदतमीजी तो छोड़, ये लंबी जुबान है। न जाने क्या क्या बातें कर रही थी। कभी कहती थी अलग कमाई होगी, कभी कहती घर बखरा, कभी कहती थी नकट्टू वारा, पता नहीं क्या क्या। आप ऐसे दिल पे मत ले, उसने गुस्से में बस मुंह से कुछ कह दिया होगा। नहीं तो फैल, अगर ये गुस्सा शादी के बाद उसने हमें दिखाया तो क्या करेंगे हम? हाय बर्बाद हो जाएंगे। अब बैठ, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं, परेशान ना हो। हाय अल्लाह, नगीना तो ऐसी थी, मुझे पता नहीं चला। हाय मेरी अपनी बच्ची ऐसी थी। हाय रब्बा, ये लो पानी का घुट पियो। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तो फैल बड़ा पछता रही हूँ। हाय बड़ा पछता रही हूँ, क्या हो गया? ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। नगीना से तवक्को तो नहीं थी। तो भी हमने ना तेरी बात मान ली है। हमने तेरी शादी नगीना से होगी। नगीना ने आपसे कुछ कहा? मुझे क्या पता था कि उसकी इतनी लंबी जुबान होगी। ये रंग तो मैंने देखा ही नहीं था उसका। तो फैल मैं किसी भी सूरत इकट्ठी शादी नहीं करूंगी। तुम कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर हमारी शादी होगी तो मालिक से पहले होगी, वरना नहीं होगी। जिसे बचपन से तेरे नाम के साथ जोड़ा गया, जिसने अपने नसीब को देखा, तेरे साथ देखा। क्या हुआ? तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा वो? अगर फोन नहीं उठा रहा तो घर चली जाओ उसके। आफ्टर ऑल तुम मंगेतर हो उसकी। नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जब तक ये ना पता चल जाए कि खाला ने तो फैल को क्या पट्टी पढ़ाई है, तब तक मैं उसके घर नहीं जा सकती। अगर फोन नहीं उठा रहा तो घर चली जाओ उसके। आफ्टर ऑल तुम मंगेतर हो उसकी। जिंदगी में जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम तुफैल भाई। तेरे तमाशे नहीं खत्म होने? पता नहीं, कोई बरमुदा ट्रायंगल में कोई चीज खो गई इनकी। तुफैल भाई कॉल आ रही है आपकी। रहने दे। जरूरी कॉल लग रही है।
नगीना भाभी की कॉल आ रही है। लड़ाई हुई है मुझे लगता है। ओए अभी तो ब्याह नहीं हुआ, लड़ाई कहाँ से होगी? मालिक भाई यार आप तो अपनी बताओ, फिरोजा भाभी कॉल आती है नहीं आती? मुझे क्यों करनी है उसने कॉल? आप कंजूस हैं, आपने तो कॉल करना नहीं है उसे, उसी ने कॉल करना है ना यार। तो मतलब हाल चाल पूछने के लिए भी कॉल नहीं आती क्या? और भाई ये जो लव मैरिज होती है ना, उसमें ये जो कालें शालें होती हैं ना, ये बंदे के दिमाग की चटनी बना देती हैं। ओए अरेंज मैरिज तो बाद होने की निशानी है, इसमें कालें शालें नहीं आती, डायरेक्ट खून होते हैं ख्वाहिशों के। कुड़ी मुंडा राजी हो ना हो, माँ पे आराम से मर देते हैं उनको। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? तो फैल भाई ये आपका छोड़ा हुआ रिश्ता है जो मेरे पल्ले पड़ गया है। और मालिक साहब, मैंने कोई रिश्ता ठुकराया नहीं था, बस मैंने अपनी मर्जी बताई। मालिक भाई अगर आपको कोई पसंद है तो बता दें, इसमें मसला क्या है? बहुत अच्छे भाई। भाई देखें अगली कोई बात है तो बता दे, वरना बाबा जी तो डायरेक्ट शादी करने का सोच रहे हैं। यार एक तो मुझे अब्बा जी की समझ नहीं आती, वो इतनी जल्दी क्यों है उनको? वो मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं दे रहे? ओ भाई एक बात बता दूं, आपकी सोच से फैसला नहीं बदलेगा अब्बा जी का। पता है मुझे, उनके हुक्म के आगे सिर जो झुका दिया है, अब उनकी मर्जी का ही भार चुकना पड़ेगा मुझे। बड़ी बड़ी गलती हो गई है मुझसे इस घर में पैदा हो गए। चल यार मेरी फिल्म का टाइम हो गया, मैं जरा फिल्म देख लूंगा। इसीलिए मैं ये बात नहीं मान रहा था, पर तूने जिद की कि नहीं पुत्र की खुशी है पूरी कर देते। लबे तू पूरी कर ला खुशी। देख लिया नतीजा उसका, अभी वो बहू बन के इस घर में आई नहीं, उसने हुक्मनामा पहले ही अरसाल कर दिया है। गुलाम ताले मैं तो हरियाण परेशान ही हो गई हूँ उसकी चालाकियों पे देख। कहती थी कि खाला मुझे तेरा बड़ा एहसास है, बड़ा एहसास है, ये एहसास है, खेत मिट्टी चिलत्तर, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। अब सारी जिंदगी अल्लाह से माफी मांगते रहना, और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर से बात की है मैंने। वो क्या करेगा? समझाएगा उसे, कुछ तो कहेगा ना, अपने माँ बाप की इज्जत कराएगा। उसकी अपनी समझ में कुछ आएगा तो उसे समझाएगा ना। हाय गुलाम तालिब, मैं तो सोच रही हूँ कि ये यहाँ वाली लाहौर वाली ने ये किया है तो दूर वाली क्या करेगी हमारे साथ? वो मेरे भाई की बेटी है, माँ बाप समझेगी हमें। ये तेरी बहन की बेटी है, तेरी बहन की तरह चलाको मासी। क्या मतलब है? तू ताने दे रहा है मुझे? हैं? और ताने नहीं दे रहा पलिए लोके, तुझे सच बता रहा हूँ जो तुझे हजम नहीं होना। आज मेरी बात लिख के रख ले, सारी जिंदगी का रोड़ा पल्ले पा लिया तूने। और जब तेरी बहन ने तुझे सारी जिंदगी अच्छा नहीं समझा तो उसकी बेटी तुझे अच्छा समझेगी? अच्छा बस करना, ये तेरी बहन मेरा भरा छड़ दे। ले दस, पले का तो जमाना ही नहीं है, और मैं तुझे समझा रहा हूँ कि आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। गुलाम तालिब, ये भी तो हो सकता है कि ब्याह के बाद तुफैल उसे ठीक ही कर ले। कर लिया तुफैल ने ठीक, उसका बाप आज तक उसकी माँ को ठीक नहीं कर सका, उसने क्या करना है? क्या नहीं, मैंने क्या कहना है, बस ऐसे ही दिल की भड़ास निकाल रहा था। निकाल ली? हाँ जी। सो जाए अब। बिस्मिल्लाह। कल आते हुए ना मेरे लिए दवाई लेता है कान की, पता नहीं क्या हो गया, मुझे सुनाई नहीं दे रहा सही। अब दवाइयों का खर्चा डालेगी? मैं ऊंचा बोल लूंगा, तू फिक्र ना कर। जी नहीं, आवाज ले आएगा, तू रहने दे। आया बड़ा खर्चे करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले, चाय भी ले आई हूँ गरम गरम। शुक्रिया माजी। हाय अल्लाह। ला लो, 2 बुर्कियां ला लो। दिल नहीं कर रहा मेरा। माजी, मालिक ने आपसे कोई अपनी शादी के बारे में कोई बात तो नहीं की? क्यों, तेरे से की? नहीं, बात तो नहीं की उसने, बस ऐਵੇਂ ही मुझे लग रहा है कि वो खुश नहीं है। तू तो खुश है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, मैं तो
बहुत खुश हूँ। बस वो मैं मालिक की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहा था। आपको तो पता है, आपका पुत्र है, मुंह फटा है, बदतमीज सा है। एमी कल को उसने फिरोजा को कुछ कह दिया तो फसाद बर्पा हो जाएगा। तो दुख तो आपको और अब्बा जी को होना है, बादशाह लोग जो ठहरे आप। तू ना परेशान हो हमारे दुख की वजह से, बेफिक्र हो जा। फिरोजा बड़ी समझदार है, उसे घर और घर वाला संभालना अच्छी तरह आता है। सही कहा माँ जी आपने, ये गुण तो है फिरोजा में जो नगीना में नहीं। मैं तो कहता हूँ 2 बुर्कियां लगा ही लो बस। हाँ नहीं, बेटे की जिद ने हरा दिया माँ को। तेरी मोहब्बत हमारी नफरत का शिकार ना हो जाए, इसलिए हमने आंखें बंद कर ली। अब तेरा नसीब तेरे साथ और मालिक का नसीब फिरोजा के साथ। सही कहा आपने माँ जी, बस आप दुआ किया करो। माँ की दुआ, जन्नत की दुआ, अल्लाह सब खैर करेगा। माँ बाप तो बेचारे दुआ ही देते हैं, चाहे कितना ही दुख दे दे औलाद, पर उन्होंने दुआ ही देनी होती है बेटा। दुआएं दुआएं तुम लोगों के लिए। बेशक। चाय भी पीना, बना के लाई हूँ अब तेरे लिए। मुझे वैसे अंदाजा नहीं था कि तुफैल इतने कच्चे कानों का है। पता नहीं खाला ने उसे जाके क्या बातें सुनाई है जो वो मान भी गया और नाराज भी हो गया। 3 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा, ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा। तू भी तो बेवकूफ है ना, ये क्या जरूरत थी खाला से ये सब बातें करने की? तो मैंने कुछ गलत कहा? गलत तो नहीं कहा, लेकिन गलत वक्त पर जरूर कहा है। एक दफा शादी हो जाए, वो तेरा बन जाए, फिर सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता कह। मुझे क्या पता था खाला एक ही 4 करके सुनाएंगे उसे और वो इस तरह नाराज हो जाएगा। वो तेरी खाला नहीं है, सास है तेरी। अगर सगी माँ भी सास बन जाए ना तो वो चुड़ैल हो जाती है, वो तो फिर तेरी खाला है। तो अब क्या करूं? मना तुफैल को, और क्या करना है? कैसे? वो तो फोन तक नहीं उठा रहा मेरा। तू इसमें ना पड़, मैं उसे बुलवा लूंगी। तू ये सोच के तू उससे कहेगी क्या, ये सोच। क्या कहूंगी? सास को झूठा कर दे। हाँ, कह दे कि मैं इकट्ठी शादी करने पर मान जाती हूँ। ना, ये बात तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। क्यों? आपको पता है क्यों? अच्छा चल फिर तरीके से बात कर, तरीके से। आयशा, ए आयशा, आइला। जी अम्मा। अम्मा, अब अम्मा आपसे एक बात करनी है। कर। नहीं, मैं कर देती हूँ, छोड़े। वो ना, आपसे मैंने कहना है कि आप ना मुझे लहंगा बनवा दें। लहंगा क्यों? लहंगा क्यों चाहिए तुझे? शादी पर पहनूंगी ना। नहीं तो लहंगे की क्या जरूरत पड़ी है? वो जो फिरोजा ने सूट दिया वो पहन, अच्छा भला सूट है। अम्मा मैं वो जोड़ा पहनूंगी। तो क्या है उसे, अच्छा भला तो है। 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, मेरा भी दिल करता है, मेरा भी हक है। कल्ला तेरा बाप है, किस किस का पूरा करेगा बता मुझे। अब्बा जी से क्यों, आप भाइयों से बोलो। मालिक से तो खैर कोई उम्मीद नहीं है, तो फैल से बात करके देख ले, बनवाता है तो ठीक है, बना ले। अच्छा आप बात करना ना। चल करूंगी कोशिश, देखती हूँ क्या होता है। फैशन नहीं मुझको देखो भी, और इसलिए तो मैं फोन भी नहीं कर सका यार, आई एम सॉरी। हाँ मेरी जान, एक दफा सैलरी मिलने दो, जो गिफ्ट करोगी लेके दूंगा।
अरे खाना भी खिला दूंगा मेरी जान, सैलरी तो मिलने दो। हेलो भाईजान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी बातें सुन रहा था। कौन है? कौन? कहाँ? फोन पे। वो कोई ऑफिस की कुली होगी हैं? हाँ ना, वो कुलीग ही है। हाँ हाँ। तो ये कोई पार्टी शार्टी देने की बात कर रहे होंगे आप नौकरी की खुशी में? हाँ पार्टी मांग रहे हैं। जान नाम था उसका? नाम तो उसका सोफिया है। सोफिया, नाम से कितनी प्यारी लग रही है। ये सोफिया वैसे मिली कहाँ थी आपको? फेसबुक पे मिली थी यार। दिखने में कैसी है? यार फोटो तो बड़ी अच्छी है उसकी। कब मिलवा रहे? यार सैलरी मिलने दे, तू भी मिल नहीं यार। नहीं, ये जो सैलरी का प्लान है ये सोफिया ने कहा है, आपकी अपना ये प्लान है कोई? भाई की प्लानिंग है। ओह, वैसे किस किस को मिलेगा भाई? क्या मतलब है? अब एक सैलरी, मतलब एक ही तो सैलरी है ना आपके पास। मतलब एक सैलरी आप अम्मा को देंगे, अब्बा को देंगे, या मुझे देंगे, या फिर इस लड़की को देंगे? किस किस को देंगे? तुझे किस चक्कर में दूंगा मैं? अच्छा, ये नहीं, हाँ सोफिया, वाह 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 वाह। बताऊं क्या अब्बा को? अच्छा यार, खा ले जो खाना है तुमने। क्या हो गया तुझे? टेंशन क्यों ले? फातिमा, फातिमा जरा अंदर आ। हाँ जी आ गई। हाँ क्या है? बैठ। हाय हाँ बता। और मुझे बताना याद नहीं रहा, वो आज गुलाम हुसैन का फोन आया था। अच्छा क्या कह रहा था? कहना क्या है, फिरोजा की शादी के लिए जोर डाल रहा था। अगे 6 बैठी हैं घर में, लंबा इंतजार नहीं कर सकता। हाय कहता तो सही है, वैसे देखना अब शुरू करेगा तो कई साल लग जाएंगे फारिग होते होते। बस तो फिर घर में मशवरा कर लो और कोई अच्छी सी तरीक ज़हन में रख लो। मैं चाहता हूँ कि मालक और तुफैल दोनों को 6 महीने के अंदर अंदर ही निपटा दें। करती हूँ मैं बुशरा से बात, तो फिर उसके बाद मुल्तान जाकर भाई साहब से भी बात कर लेंगे। ओ मैं मर गया। और मुल्तान से पहले कराची जाना होगा, और यास्मीन के पास गली गली बहन है मेरी। अब गैरों की तरह उसे शादी का कार्ड तो नहीं भेजेंगे ना, खुद जाके लाना पड़ेगा, नहीं तो तुझे उसकी आदत का पता ही है। अरे मैं भी अपने कामों में भूल गई, मैंने तो उसको बच्चों की मंगनियों का भी नहीं बताया। बस फिर अब तो जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा, उसके घर जाके मनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो वो नाराज होगी कि मुझे गैर समझा है, बताया ही नहीं है, बच्चों की मंगनियां भी कर ली। नहीं सही बात है, बहनों का बड़ा हक होता है, तुझे पता है वो तो छोटी छोटी बात पे बूथी बना लेती है। हाँ ठीक है ना? बस तू पहले तारीख फाइनल कर, फिर बाद में कराची के टिकट करवा देते हैं। हांडी सड़गी में आई जरा। काम की बात करो तो हांडी सड़ने लगती है इसकी। यार शुजा बेटा जी, मुझे तेरी बड़ी फिक्र रहती है। फिक्र तो मुझे भी आपकी रहती है अब्बा जी। माशाल्लाह, मेरी फिक्र क्यों भाई? अब्बा जी आप खुद सोचो ना, यानी कि इस उम्र में आपके 4 जवान बच्चे हैं, आप बजाय उनको ऑर्डर शॉर्डर लगाने के दुकान पे बैठे के थके चले जा रहे हैं। अब उन बच्चों को ऑर्डर लगाना चाहिए, पुत्री एक काम कर, पुत्री वो काम कर, बिल्कुल डॉन की तरह। सोच तो तेरी बड़ी अच्छी है, पर ये सोच पूरी कौन करेगा? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। कोई ढंग का काम करते ना तो ये सोचना ना पड़ता। जी कोशिश तो कर रहा हूँ ना। और बेटा जिस काम में तू कोशिश कर रहा है उसमें कुछ नहीं पड़ा। भाई के साथ ठेकेदारी का काम ही सीख ले, जो काम तेरे काम आना है। जब तक मैं जिंदा हूं कुछ बन जा, मैं मर गया ना तो इन भाइयों ने तेरी बात नहीं पूछनी। चला तुझे दुकान पे बिठा के आऊं, चल। समझते हैं हाँ हाँ ठीक है, जा जाके गुण तो टुट्टे हत्था नाल ना गुनना है, सही तरह गुनना। अड़ी
वैसे तुसा किथे वेंदी पे हो हैं? हाँ बस हजरत साहब के मज़ार तक जा रहे हैं। मज़ार पर? न क्यों? मन्नत बननी है। अभी तक तुम्हारे ज़हन से तो फैल का ख्याल नहीं गया, अभी तक आस है उसकी। देख फिरोजा, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ना वो तुम्हारा पहले था ना अब होगा। इसीलिए तो हजरत साहब के मज़ार पर धागा बंधने जा रही हूँ। कच्चा धागा होगा वो, और कच्चे रिश्ते में बांधोगी ना तो वो टूट जाएगा जैसे पहले टूट गया था। नहीं टूटने दूंगी, एक बार बंध जाए नहीं टूटने दूंगी मैं। और मालिक, ना मुझे बता, मालिक के साथ तेरी मंगनी हो चुकी है और 3-4 महीने के बाद तेरी शादी होने वाली है। फिरोजा, तू उसके बारे में क्यों सोच रही है जो तेरा नहीं है? उसके बारे में क्यों नहीं सोचती जो तेरा होने वाला है? बात छड़ने वाले और अपनाने वाले की नहीं है अम्मी जान। ना तो फिर? बात जिल्लत की है। नगीना ने तो फैल को छीन लिया, मैं को गरीब होने के ताने देते, बार बार मैं को जिताया कि वो उच्ची है और मैं कमी। मेरे कोल सब बातों का कोई जवाब नहीं है अम्मी जान, सिवाय इसके कि उसके साथ भी यही सब हो। तो फैल भी उनको मेरे लिए छड़ दे। वो उसको छोड़ देगा तो तुझे अपना लेगा हैं? तुम्हारी शादी तो फैल के साथ हो जाएगी और मालिक को छोड़ दोगी और तेरा बाप मान जाएगा ये सब कुछ। तुम्हारी भूल है फिरोजा, भूल है तुम्हारी। इसलिए तो धागा बंधने जा रही हूँ, कोई मौजा मनने, नामुमकिन को मुमकिन करने। चल बिंदिया। मेरे दिल का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे। तो क्या मेरे सिर पे सवार हो गई हो? जाओ जाके दफा हो, कम करो अपना। बैठे हूँ सब कुछ लुटा, की कर रहे हो सोने हो? सब्जी सब्जी काट रहे हो? उठ गया तू? हाँ माजी, बड़ी देर से उठा हूँ मैं तो। नाश्ता लाऊं तेरे लिए? नहीं नहीं, मैं अभी थोड़ी देर बाद करूंगा नाश्ता। वो अब्बा जी चले गए? हाँ चले गए, आज तो बल्कि शुजा को भी साथ लेके गए हैं। यानी कि हमारा फिल्मी हीरो अब दही जमाएगा। वाह क्या बात है, क्या बात है। चाहे तू आज घर पे है, तेरे से मशवरा करना था कि शादी की तारीख का भी कब रखनी है। बल्कि ऐसा कर, मालिक से भी बात कर ले, दोनों की इकट्ठी करनी है ना। ओ माँ जी, हमने आपके सामने क्या कहना है भाई, जो आपकी मर्जी है। बस आप जरा खाला जी से मशवरा कर ले, आगे आपकी जो मर्जी। मैं खाला से क्या मशवरा करूं, उसको तो नगीना ने गिल लगाया हुआ है। ओ माँ जी, नगीना आपसे बहुत प्यार करती है, आपसे बहुत लव करती है। ओके, पर तुझे किसने बताया? उसने खुद बताया, हरसेल्फ। ओ आई सी। वो छोटी सी रिक्वेस्ट डाली थी आपके आगे। वो नगीना ने अपनी शादी पे छोटी सी ख्वाहिश का इजहार किया था। अगर आपको कबूल हो तो ठीक है, वरना अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुर्बानी? हाँ जी, उसका बहुत बड़ा दिल है, बिग हार्ट। वो अपनी अना का मसला नहीं बनाएगी। ये सारी बातें उसने तुझसे खुद की हैं? हाँ जी, की बातों की बात ये है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। आप अपने दिल में उसके लिए कोई मैल लेके मत आइएगा। नो बैड फीलिंग फॉर नगीना। खाला तो माँ जी, मैं इस फ्री कंपनी की मशहूरी से बहुत तंग आया हूँ। खाला मैं जा रहा हूँ। खाला खाला अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान कहाँ भाग गए? तू आई थी ना, मतलब है कि वो नाश्ता करने गया है ना, इसलिए। कद्दू पका रही हैं? गोश्त में डालेंगी? शायद। मेरे लिए भी रखिएगा, और लाए लाए मैं काट दूं। नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ। मेरे होते हुए आप क्यों काटेगी?
अल्लाह माफ करे, लाए मुझे दे। मैं सोच ही रही थी तेरे घर जाने का, मिठाई देने जानी थी ना। हाय मैं मर गई। अब किसकी मंगनी कर दी है हाला? नहीं मंगनी नहीं की है, खैर से अब्बास की नौकरी लगी है, वो भी सरकारी। हाय बच गई, सरकारी नौकरी लगी है। चल तू बना। बड़ी देर से सोच रही थी कि मिठाई दे आऊं, तू अच्छा है आ गई है, लेती जा। सब्र का फल भी ना बड़ा ही मीठा होता है। अम्मा चंद महीनों में 2-2 शादियां। मैं तो सोच रही हूँ अपने लिए कपड़े तैयार करना शुरू कर दूं। तुझे कपड़ों की पड़ी हुई है और मुझे तुफैल की टेंशन खा गई है, बहुत परेशान हूँ मैं। क्यों? उनके लिए आप क्यों परेशान हैं? तुफैल जो है ना बड़ा मासूम है, बड़ा लाइलग सीधा, और वो जो चलाकू है ना नगीना बहुत तेज है भाई। हमारे सामने कुछ भी कहता रहे ना, जरा जो उसके कान में कोई बात फूंक देती है ना, बस फिर उसकी जुबान बोलता है पड़ 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 पड़। अब क्या हुआ है अम्मा? है वही स्यापा, कट्ठी शादी वाला। इतनी बदतमीजी की है उसने मेरे साथ है, और तुफैल के सामने मिन 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 रो रो के, नहीं आप कहेंगे तो मैं कुर्बानी दे दूंगी आपकी खातिर। माफ करो अम्मा, तो बस फिर आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अलैदा शादी की जिद तो नहीं कर रहा ना? है पर तुफैल के दिल में तो हमारे लिए बाल आ गया ना, वो तो माँ बाप के खिलाफ हो गया ना, और सच्ची अर्ची वो बन गई, जैसे कहेंगे वैसे कुर्बानी दे दूंगी। अच्छा तो फिर अब्बा क्या कहते हैं? अब्बा जी को मैं पागल उनको ये बताऊं? तुझे पता नहीं अपने अब्बा जी का? झूठ बातें, को तो कुछ नहीं बताया मैंने। हम तो कराची जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग यास्मीन पापा के पास जा रहे हैं? हाँ। मैं भी चलूं? चली चली, पहले ये स्यापे तो खत्म हो जाए ना। हमने कौन सा बहुत दिनों के लिए, 2 दिन के लिए जाना है। ठीक है। देख कौन आया। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। ये कितों आ गई? बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खबर ना खातू ना कुछ पता? क्या हाल है? खातू पता? वालेकुम सलाम। आप लोग बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये हमसे पूछ रही है, खातना पता है? जरा मैं साह ले लूं ना तो फिर मैं बताती हूँ। ले आ पानी, ले आई। पानी पी तू। और सुन, देसी मुर्गा बना, चल अच्छा सा मसाले वाला पप्पो के लिए। नमक जरा कट पाई, मेरा पहले बीपी बढ़ा हाई है। अच्छा खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। मामा हाँ वो मेरी अभी ना आयशा से बात हो रही थी, बताई थी कि कराची से पुप्पो आई हैं अपनी बेटी के साथ। वो उस चिट्टी बांदरी के बगैर कभी नहीं आती इस घर में, लेके आएगी साथ उसको। अच्छा चले ना, हम भी चलते हैं। पागल हो गई है वो, ये समझेंगे ना कि तड़प रही थी, मर रही थी हमारे घर आने के लिए। हैं तो रहने दे आराम से। उसे पता नहीं आप इतनी दूर का सोच कैसे लेती हैं। हाँ तो मेरी बेटी, मेरी हर सोच, मेरी हर फिक्र तेरे लिए ना, अपनी धी के लिए। बस किसी ना किसी तरह तो नूह बन के ना फातिमा के घर चली जाए, बस फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ इंशाअल्लाह ताला। मैं कौसर नूं तो जरा फोन करा, पूछा कितने गरक हो गई है। ओ बिस्मिल्लाह, मेरी बहन आई थी। कमाल है यास्मीन, ना कोई फोन ना कोई इतला, वो चुप चुपीते ही आ गई हो। ना पाजी, किसको फोन इतला करती? देखे ना, 2 बेटों के रिश्ते तय कर दिए, रिश्ते तय करने के बावजूद मंगनियां भी कर दी, और मेरी बेटी का किसी को ख्याल तक नहीं आया, उसको इतला करूं मैं? ओ ख्याल किसको आना था? मुझे ही आना था ना। मामा हो इसका। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है? ओ यकीन कर, हम तो आ रहे थे,
अपनी भरजाई से पूछ ले, मैंने तो परसों चौथ की टिकटें भी बुक करवा ली थी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और काम एक दो ऐसे थे कि नहीं आया गया ना। क्या करने आना था आपने? ले दस भला, तू फुफ्फी है, तेरे से पूछे बगैर तारीख रख सकते थे भला? ना भाभी जी, मैं फुफ्फी हूँ, ये सारे मुंह देखे की बातें है। देखे ना, रिश्तों का तो मुझे घरों लोगों से पता लगा है, तो मैं दौड़ी नसी ना आती। आप लोगों ने तो शादी भी मेरे बगैर कर लेनी थी। हाय हाय, नहीं वैसी भी बात नहीं है, देखो जरा। ऐसी बात ही है भाभी जी, बस खून सफेद हो गया सबका। देखो ना, रिश्ता करते वक्त आपको मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया है? आखिर मेरा मान सान तो आप ही के साथ है ना। जब आप ही नहीं सोचेंगे मेरी बेटी के बारे में, तो मैं जाके किसको कहूंगी? ओए अच्छा, मामा हूँ इसका, तो मुझे ख्याल आना था ना। चल बैठ बैठ, चल, कोई चल, ख्याल नहीं है। पानी पी, आप पानी पी। इधर बैठिए। हद हो गई है। इतनी सी थी जब से ये इस तरह मेरे साथ करना शुरू। हाँ, लाडली है ना बहुत। आप बैठे इसके पास, मैं जरा मुर्गा देख के आती हूँ। आप ही के साथ ही तो करना है मैंने, सारे मान मेरे आप ही के साथ है। आप ही मेरा मान नहीं रखेंगे तो मैं जाके किसको कहूंगी? ओए अच्छा, तू फिक्र क्यों करती है? हमने तो कितना कमरा है इस घर में? इस घर में 8 कमरे हैं। इतना बड़ा घर! इतने बड़े घर का क्या करते हैं? शाइस्ता रहते हैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब, घर है तो सब रहते हैं ना। अब देखो, भाइयों की तो शादी होने वाली है, तो सबका अलग अलग कमरा है, और फिर मेरा भी तो अलग कमरा है, क्योंकि मैं डॉक्टर बन रही हूँ ना, तो दिन रात बैठ के मुझे पढ़ना पड़ता है। सारा रात पढ़ता है? हाँ। हुई, तभी तो शक्ल का ये हाल हो गया। आंखों के नीचे हल्का पड़ गया, बाल भी गिर रहे, गंजा हो गया है। सच्ची? हाँ, जो लड़का ज्यादा पढ़ता है ना, उसका यही हाल होता है। इसीलिए मैं तो ज्यादा पढ़ा ही नहीं। है? अच्छा, तो तुम कितना पढ़ी हो? 8वीं में फेल हुआ ना, तो फिर छोड़ दिया। ओए लाले कचन, हम तुम पे कुर्बान, तोपाक ज़बा कारून दे। वाला यार, तुम तो हमारा पार्टी का बंदा है। यहीं कहीं लगा होगा, मैं निकाल के देता हूँ। किसको लगाना था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये कराची और पेशावर का जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर, वो वाली पुप्पो की बेटी है। अच्छा, शाइस्ता बाजी। अरे बाजी क्यों? मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ। अच्छा छोड़ो, लुक एंड वॉच। ये क्या लेके आई हो रूबी बाजी? दाल का हलवा। मेरे को दे देना। नहीं, तुम तो सारा खा जाएगी। तो पीछे हटो, भाईजान के लिए लाई हूँ मैं। कौन से वाले भाईजान के लिए? वही जो बच गए हैं। हाँ, वैसे आयशा वो नहीं है, वो जो रुकैया बाजी, अबे कमेटी वाली। हाँ, उसके बेटे की मंगनी हो गई। तो होती रहे, मैं क्या करूं? वैसे भी वो लोग बड़े गरीब हैं। कितना गरीब? इतने गरीब कि उनके यहाँ नाश्ता घर में बनता है। अरे, नाश्ता तो हमारे भी घर में ही बनता है। अच्छा जी। खा के लो भाई, उजड़ी हुई सल्तनत का लूटा हुआ सुल्तान आ गया। मेरा मतलब है कि मेरा भाईजान आ गया। वो आए हैं दरबार तुम? जी अम्मी जान। बोल, क्या दुआ मांग के आई है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगा मैं। जब कुछ नहीं मांगना है तो गई क्यों थी? ये कुछ लेने नहीं,
देने गई थी अम्मी जान। देने गई थी? क्या देने गई थी? जो मेरे दिल में घर बना के बैठा है ना, उसको देने गई थी। तो दे आई, चला गया वो? मैंने तो कहा है उसे चला जा, उसकी मर्जी है, जाए ना जाए। अपने दिल में संभाल मेरी धी, नहीं तो साल हमने औखे हो जासन। बस हुन भूल जाओ उस जिस दिल पर हार का बोझ हो ना अम्मी जान, वो दिल संभाले नहीं संभलता। और भूलने के लिए भी याद रखने की जरूरत होती है, ये याद रखने की कि उसे भूलना है। मैं तेरे दुख नो बड़ी चंगी तरह समझनी है। बस हुन ते अल्लाह साई को हिक को दुआ कि तेरी आवन वाली जिंदगी नु खुशियां नाल भर देवे और ढेर सारी खुशियां मिलन, सदा सुखी रवे, खुशाबाद रवे तू। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी ना रे,